स्वतंत्र भारत में डॉक्टर लोहिया ने जात तोड़ो आंदोलन चलाया था। समाजवाद के सबसे बड़े वो पुरोधा थे, लेकिन उनको फॉलो करने वाले इस बात को भूल गए। गांधी, फुले, अंबेडकर सभी ने जातियों के तर संपूर्ण समाज की बात कही थी, लेकिन उनका पालन करने वाले सब लोग इसी मुद्दे को भूल गए। आज सिर्फ जाति की बात हो रही है और जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां कैसे अपनी राजनीति को चमकाती हैं उसकी बात होती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जल्दी से एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मैं चाहूंगी वो तस्वीर दिखाइए। बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये झांसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए पानी किस कदर भर गया है चारों तरफ। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। बिहार के भी ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ ने बड़ी आफत मचाकर रखी हुई है। हर साल वहां का यही हाल होता है। अब सवाल यह है कि इन सड़कों से कौन सी जाति चलेंगी और कौन सी जाति नहीं चलेंगी। क्या फायदा हो जाएगा? क्या जाति के आधार पर हम ये तय करेंगे कि विकास कहां पर देना है और विकास कहां बंद कर देना है? आखिर हमारे राजनीतिक पुरोधाओं को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती और इस तरह की बात मौजूदा वक्त में ही क्यों की जाती है? और अगर जातिगत जनगणना इतनी ही जरूरी है तो फिर सरकार बनने पर खुद अपनी ही सरकार के द्वारा जातिगत आधार पर जनगणना इन तमाम सरकारों की ओर से क्यों नहीं करवाया गया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के पास वापस लौटते हुए गुरु प्रकाश पासवान जी, बार बार बीजेपी से चूंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए आपके भी चूंकि 2011 का मुझे याद है, गोपीनाथ मुंडे की ओर से कहा गया था कि जाति के आधार पर, उन्होंने शब्दशः क्या कहा था मैं पढ़ देती हूं, अगर इस बार भी जनगणना से हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। गोपीनाथ मुंडे, उनकी बेटियों की ओर से भी आजकल यही बातें कही जा रही हैं। 2018 में आपकी ही सरकार ने ओबीसी पर डेटा के तहत नई जनगणना की वकालत की थी और कहा था कि हाँ, हम नई जनगणना जब करवाएंगे तो फिर लेकर आएंगे। तो फिर तो आप अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। 2018 में जब इस बात को माना गया था तो 2021 में फिर क्यों इनकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए चित्रा जी, सवाल नहीं खड़ा होता है और हम बार बार ऐसा कह रहे हैं कि हम सम्मान में विश्वास रखते हैं और लगातार मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे कि भाई कौन सी राजनीतिक पार्टी रही है जिसने वाकई में किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? आप सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है? दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति की, क्या उन्होंने कभी दलित या पिछड़ों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है? समाजवादी पार्टी का आजीवन शाश्वत अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल का आजीवन शाश्वत अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी में बंगारू लक्ष्मण जी, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी दलित समाज से आने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं जो किसी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और मैं सुन रहा था अभी बातों को, अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केवट कहां है, मल्लाह कहां है, बिंद कहां है? सिर्फ यादव ही एसएचओ होंगे, यादव ही पार्टी में रहेगा, यादव ही सरकार में रहेगा। बसपा के व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि कहां है, खटीक कहां है, पासी कहां है? सिर्फ जाटव ही सत्ता में रहेंगे और सिर्फ जाटव ही पार्टी में रहेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है भाई। और बहन जी ने तो अपनी सारी की सारी संपत्ति, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। बहन जी अपनी सारी संपत्ति, नहीं देखिए, बहन जी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर दी है, तो बहन जी अपने सगे भाई की बहन जी निकली हैं। नहीं, ये जो बहन जी हैं, ये बहन जी अपने सगे भाई की बहन जी निकली। बीच में बोलिए मत, बीच में बोलिए मत आप, यही तो दुखद है। देखिए चित्रा जी, मैं बता रहा हूं आपको, आपके लिए ओबीसी का मतलब क्या है? केवट कहां है, केवट कहां है, बिंद कहां है? आप बताएंगे? इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। देखिए उसको शांत कराइए आप। चित्रा जी, आखिरी बात में कहना चाहता हूं, बोलिए। चित्रा जी आखिरी बात में कहना चाहता हूं कि ये जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारे दोस्त आए हैं, राजा सुहेल देव के नाम पे आप राजनीति करते हैं, लेकिन बहराइच में राजा सुहेल देव के नाम पे स्मारक किसने बनवाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। आप लोग सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे, दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे राजनीति करिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पिछड़ा होना क्या है, पिछड़ा होने का दंश उन्होंने झेला है, इसीलिए आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए सामाजिक न्याय मतलब एक परिवार का महिमा बंटन, एक व्यक्ति का महिमा बंटन। इतना ही दंश झेला है तो करवा लीजिए, फिर क्या दिक्कत है आपको? तो चित्रा जी, जनगणना क्या इकलौता पैमाना होना चाहिए क्या? इकलौता मापदंड होना चाहिए क्या? सामाजिक न्याय हमारे व्यवहार में है, सामाजिक न्याय हमारे विचार में है, सामाजिक न्याय हमारे व्यक्तित्व में है। बोलने वाले लोग ये बीच में जो लगातार बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप हड़बड़ा गए हैं, आप हड़बड़ा गए हैं, आप हड़बड़ा गए। आपको नहीं मालूम है आपके लिए क्या जाटव के आगे कोई दलित नहीं है? वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि कहां गए? खटिक कहां गए? पासी कहां गए? पासवान कहां गए? आपके लिए दलितों का मतलब क्या है? सिर्फ जाटव हर जगह रहे, सिर्फ जाटव एसएचओ बने, सिर्फ जाटव सीएम बने, सिर्फ जाटव अध्यक्ष बने, इससे नहीं होगा।